दोस्तों, तो पिछले वीडियो के अंदर बीच में जो मेमोरी फुल हो गई, इस वजह से बीच में वीडियो रह गया था। इसके अंदर हम विटामिन कर रहे थे। विटामिन ए का नाम देखिए, रासायनिक नाम रेटिनॉल है। दैनिक जीवन में 500 यूनिट की आवश्यकता होती है। दूध, घी, मक्खन, गाजर, मछली, तेल, अंडे की जर्दी से हरी सब्जियां प्राप्त करती है। कार्य यानी आपका दृष्टि का रंगों का संश्लेषण, उपकला, उत्तक में वृद्धि, विकास और लक्षण है। कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना रोग, इसके अंदर रोग रतौंधी हो जाता है। जीरोपथेलेमिया हो जाता है, यानी कि रात के अंदर दिखाई नहीं देता है। रतौंधी के अंदर जीरोपथेलेमिया में नेत्र का शुष्कपन आ जाता है। किरेटो मलेशिया यानी कॉर्निया का कोमल होना, आंख में सफेद दबाव जमना, ज्यादा कमी से नपुंसकता भी आ सकती है। गाजर में कैरोटीन वर्णक प्राप्त कर हमारा शरीर यकृत में पहुंचकर विटामिन ए का निर्माण करता है। विटामिन बी देखिए, बी वन का थाइमिन नाम है। मात्रा एवं 2 mg की आवश्यकता होती है। प्राप्त खाना अनाज, फलियां, यीस्ट, अंडे, मांस, सोयाबीन, हरी सब्जियां। इसके अंदर लक्षण देखें, हृदय कम, पेशियां व तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। कमी से रोग बेरी हो जाता है, हृदयघात भी हो सकता है और कार्य कार्बोहाइड्रेट में वसा का उपचय होता है। BB2 के देखें, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन 1.7 mg की आवश्यकता होती है। कमी से रोग किलो किलोसिस मुंह पर किनारों का फटना हो जाता है। आंखों का लाल होना, आपका जीभा शोथ यानी जीभ में सूजन आना। इसके बाद में प्राप्ति स्रोत देखा, दूध, मांस, पत्तेदार सब्जियां, पनीर, अंडे, गेहूं आदि कार्य के अंदर उपापचय का घटक होता है। B3 की बात करें, रासायनिक नाम नियासिन है। मात्रा इसके रोग हो जाता है प्लेगरा यानी फोडी रोग बोलते हैं। लक्षण, जीभ पर त्वचा का पपड़ियाँ पड़ना हो जाते हैं। B5 देखें, रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल है। इसे आपका बर्निंग फुट रोग हो जाता है। B6 देखें, इसका पायरोडॉक्सिन है। पायरोडॉक्सिन नाम है। दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, जिगर आदि से प्राप्त होता है। प्रोटीन, अमीनो अम्ल वो पचे काम आता है। रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन, आपका शीडे रोग, ब्लास्टिक एनीमिया यानी तंत्रिका तंत्र पर प्रभावित होता है। विटामिन B7 या B8 की बात करते हैं, नाम इसका बायोटीन है। इसका प्राप्ति स्रोत मछली, अंडे, अनाज, दूध, जिगर, यीस्ट, दाल आदि है। कार्य उत्तक ऑक्सीकरण का काम करता है। ये कमी से रोगों का झड़ना, आपके पेशियों का निष्क्रिय होना यह कम हो जाता है। B9 यानी अम्ल बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। हरी सब्जियां, पालक, सोयाबीन, यीस्ट, यकृत, गुर्दे आदि फलियों में पाया जाता है। RBC का निर्माण करना तथा DNA संश्लेषण करना B9 का काम होता है। कमी से रोग देखें, मेगेलो ब्लास्टिक एनीमिया, RBC का आकार बड़ा होना तथा खून की कमी आ जाती है। B12 की बात करें, नाम इनका है साइनोकोबालामिन यानी कि 1.2 mg की आवश्यकता होती है। यकृत, मांस, दूध और कार्य देखें, रक्त का निर्माण करना। कमी से रोग रखता है या धीमी धीमी वृद्धि हो जाती है। B12 से कोबाल्ट धातु पाई जाती है। B12 का नाम निर्माण अंतर के ई जीवाणु इस चिड़िया को कोलाई जीवाणु है करते हैं और यकृत में संचय होता है। B17 की बात करें, यह तरबूज से प्राप्त किया जाता है। यह कैंसर रोधी गुण पाया जाता है। B15 की बात करें, हृदय के कार्य में सहायता देता है। सामयिक आयु के प्रभाव को रोकता है। B6 की बात करें, नाम आपका स्कॉर्बिक अम्ल है। मात्रा 70 मिलीग्राम होती है। खट्टे फल, नींबू, आंवला, हरी सब्जियां, टमाटर, ऊँटनी के द्वारा पाए जाते हैं। एंजाइम संबंधी कार्य करता है। कमी से रोग, सकरवी नाभिक, मसूड़ों में खून आना, शरीर पर घाव होना तथा त्वचा पर चकते होना। यह शरीर में कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है। खाद्य पदार्थ गर्म करने में विटामिन C नष्ट हो जाता है। विटामिन D का नाम देखकर रासायनिक नाम इसका कैल्सिफेरोल है तथा सनसाइन विटामिन बोला जाता है। 400 यूनिट की आवश्यकता होती है। खोज इसका हॉपकिंस ने की थी। प्राप्ति स्रोत अंडे, यकृत, मछली की यकृत, सूर्य का प्रकाश से आपका कार्य कैल्शियम और फास्फोरस का अपचय करना होता है। रिकेट्स, इसकी कमी से आपका रिकेट्स रोग या हड्डियां कमजोर हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, घुटने के पास में आ जाती है। विटामिन D रक्त में कैल्शियम की मात्रा का निर्धारण को बनाए रखता है। विटामिन E की बात करें, नाम टोकोफेरोल है। सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। प्राप्ति स्रोत सलाद, सेम, मटर, अंडे, जर्दी आदि से प्राप्त होता है। रोग से पेशी व तंत्रिका संबंधी रोग, नपुंसकता या बाल झड़ना काम हो जाता है। कार्य देह कोशिकाओं का निर्माण करना, पेशियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। प्राप्ति स्रोत ई तेरे बीजों से अंकुरित बीजों में सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन में पाई जाती है। विटामिन K की बात करें, एंटी हेमरेज विटामिन है। रासायनिक नाम इसका नेप्थोक्विनोन है या फिफ्लोक्विनोन है। खोज इसके डैम व DSG ने की थी। प्राप्ति स्रोत हरी सब्जियों, पनीर, अंडा, टमाटर पाया जाता है। कार्य देख, रक्त का थक्का जमना या थक्का बनना होता है। कमी से रोग, आपका रक्त का दोष पोषण जमना या थक्का नहीं बनता। इसके बाद विटामिन A व B की खोज मैकोलन ने की थी। खनिज की बात करते हैं आगे, आपको बताता है मिनरल्स यानी लवण हमारे शरीर का निर्माण, समुचित वृद्धि, विकास के लिए भोजन में निश्चित मात्रा में प्रतिदिन खनिज लवण ग्रहण करना आवश्यक होता है। शरीर में खनिज लवण की संख्या लगभग 24 होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर और पोटेशियम उपयोगी खनिज माने जाते हैं। अधिक खनिज लवणों के कार्य देखें, शरीर का निर्माण में नियंत्रण, विभिन्न हार्मोन, जैव उत्प्रेरक बनाने में सहायक होता है। प्रमुख खनिज की बात करें, सोडियम आपका स्रोत सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध, कार्य मांसपेशी संकोचन तंत्र के आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना, अंगों को क्रियाशील बनाने में सहायक होता है। कमी से रोग, आपका वर्कपात हो जाता है, आपका निर्जलीकरण हो जाता है। पोटेशियम बात के स्रोत सभी खाद्य पदार्थों में है। कार्य मांसपेशी संकोचन तंत्र के आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करना, अम्ल, क्षार, संतुलन, मस्तिष्क की मजबूती है। कमी से रोग, आपका हृदय, पेशियां, चक्कर आना, तंत्रिका कार्य अवरुद्ध हो जाता है। कैल्शियम की स्रोत की बात करते हैं, स्रोत है दूध, पनीर, अंडे, हरी सब्जियां, साबुन, अन्न, मटर, चना, सागरागी, और मछली, कसावा, गाजर, गोभी आदि है। विटामिन D के साथ में मिलाकर हड्डियां व दालों में मजबूती प्रदान करता है तथा पदार्थ में संरचनात्मक संतुलन बनाए रखता है। कमी से रोग, वयस्कों में अस्थि सुसरता, खून व न जमना आदि काम हो जाता है। फास्फोरस की बात करें, यह दूध, दही, सब्जियां, बाजरे, सूखे मेवे से प्राप्त होता है। उसके कैल्शियम से मिलकर दांत व हड्डियों की मजबूत बनती है। कमी से रोग, चक्कर आना, और चिंटी जैसे रेंगना अनुभव फास्फोरस की कमी से होता है। लोहा देखें, लोहा से यकृत और अंडे आदि में पाया जाता है। सब्जी के अंदर इसकी बात देखें, कार्य वृद्धि में
एनीमिया रबीज हीमोग्लोबिन के बढ़ने के लिए आवश्यक होता है। यह उत्तक ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होता है। कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कोबाल्ट की बात करें तो इसके अंदर इसका कार्य होता है विटामिन B12 के संश्लेषण में काम करता है कोबाल्ट। उसके बाद में कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आयोडीन की बात करते हैं तो इसका मुख्य रूप से कार्य थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। कमी से रोग गलगंठ घेंगा रोग हो जाता है। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो इसका कार्य मुख्य रूप से पेशी तंत्रिका तंत्रिका क्रिया से होता है। हाथ पैरों में कंपन व कमजोरी अवसाद उत्पन्न हो जाती है। जस्ता का मुख्य कार्य देखें इंसुलिन के कार्य के अंदर जस्ता काम में लिया जाता है। ये यकृत और मछली में पाया जाता है। तंबा की बात करते हैं तो इसके अंदर गेहूं उत्पाद मांस में पाया जाता है। उसके अंदर आपका कार्य हीमोग्लोबिन का निर्माण करना होता है। कमी से रोग WBC कमी या रक्तअल्पता आ जाती है। जल की बात करें यहाँ पर जल मानव शरीर का प्रमुख अवयव है। मानव शरीर के भार का लगभग 65-70% भार जल का होता है। मनुष्य को प्रतिदिन 4 से 5 लीटर जल पीना चाहिए। पानी पीने योग्य गुण जल के गुण बताएं। जल का पीएच में संतुलन होना चाहिए। जल में आंख से दिखने वाले कण या वनस्पति न हो। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो। जल का प्रमुख कार्य देखें मानव शरीर में ताप को संवेदना पसीना व वाष्पन द्वारा नियंत्रण करना होता है। शरीर के अवशिष्ट पदार्थों के बाहर निकालने में का माध्यम होता है। जैव क्रियाओं के लिए माध्यम प्रदान करना। पानी से शरीर में रसों की पर्याप्त मात्रा कायम रहती है जिससे आप प्रतिरोध क्षमता के प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि व प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। उचित जल सेवन से एलर्जी कम करता है तथा पत्थरी सर्दी जुकाम को भी कम करता है। जो दूषित जल के दुष्प्रभाव देखें दूषित जल से हमारे शरीर में विषाणु जीवाणु प्रोटोजोआ कृमि विशेष कार्य करते हैं जैसे हैजा पेचिस जैसी बीमारियां हो जाती है। वायरस में हेपेटाइटिस फ्लू कोलेरा टाइफाइड पीलिया आदि इसके कारण होते वायरस से मुख्य रूप से आपके हेपेटाइटिस फ्लू कोलेरा टाइफाइड पीलिया रोग हो जाता है। दूषित जल के सामान्यतः बाल वाले नारू रोग हो जाता है। रोगजनक डेक्नोकोरस मेडेनेसी से मादा कृमि अपने अंडे जल देती है। तो जैसे जल को सेवन से यह रोग होता है। तरबूज में 95% जल उपस्थित होता है। खाद्य रस इन रसों को रफेज कहा जाता है। स्रोत आपका मुख्य रूप से स्रोत छिलके अनाज आपका फल गाजर मूली पालक और भिंडी सेम बंद गोभी पत्ता गोभी सेलुलोज नामक रेशे होते हैं। खाद्य रेशों का कार्य महत्व आवश्यकता गुण उपयोगिता देखें भोजन पाचन में सहायक होते हैं। अंतों में चिपकता नहीं है। भोजन रफेज पाचन के दौरान उत्पन्न विषैले पदार्थों को जल को अवशोषण करता है। रफेज शरीर में ग्लूकोज को अवशोषित करता है जिसमें रक्त नियंत्रित रहती है और डायबिटीज होने का खतरा कम रहता है। रेशे युक्त खाद्य पदार्थ भोजन में उच्च रेशे फाइबर युक्त अनाज जैसे मक्का राजमा दालें आदि शामिल करें। फाइबर युक्त मटर खीरा पत्ता गोभी मूली का सेवन अधिक से अधिक करें। अभावजन्य रोग देखें यहाँ पर पोषक तत्वों अवयवों की कमी शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं पोषक अभावजन्य रोग कहलाते हैं। संतुलित आहार की बात करें वह आहार जिसमें जीवन के लिए आवश्यक पोषक सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं मात्रा में उपलब्ध होते हैं संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित भोजन संतुलित आहार से प्राप्त होते हैं। शरीर के नियमित वृद्धि विकास के लिए हमारे संतुलन के लिए भोजन आवश्यक होते हैं। कार्य देखें इसके हल्का कार्य करने वाले के लिए 2000 कैलोरी पुरुष के लिए और आपकी स्त्री के लिए 2100 कैलोरी आवश्यकता होती है। 8 घंटे कार्य करने वाले 3000 और आपके स्त्रियों के लिए 2500 कैलोरी आवश्यकता। कठिन परिश्रम करने वालों के लिए 3600 कैलोरी तथा स्त्रियों के लिए 3000 कैलोरी आवश्यकता होती है। सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा मानव को 3000 से 3500 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शीतकाल में ग्रीष्मकाल की तुलना में अधिक मात्रा भोजन की आवश्यकता होती है। वो शीतकाल के अंदर मोटापा देखिए मोटापा वसा युक्त भोजन करने से शरीर में वसा की मात्रा मोटापा कहलाती है। जो व्यक्ति व्यक्ति की आयु को घटा सकता है। शरीर भार सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स की बात करते हैं तो BMI 25 kg प्रति स्क्वायर के बीच मोटापा पूर्व स्थिति में आ जाता है। 30 kg प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक मोटापा हो जाता है। मोटापे के रोग से हृदयघात मधुमेह अस्थि संध्यार्थी कैंसर अपने निद्राकालीन श्वास समस्या आदि आ जाती है। मोटापा के कारण मोटापा के और शरीर का वजन बढ़ता है। ऊर्जा का सेवन और ऊर्जा के उपयोग से बीच असंतुलन के कारण होता है। अधिक चर्बी युक्त भोजन होता है। जंक फूड कृत्रिम भोजन से होता है। कम व्यायाम से स्थिर जीवन यापन से अल्पक्रिया से हाइपोथायराइडिज्म बनता है। इसके बाद देखें खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव देखें यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर लीड एंड DDT आपका मेलेथियन तथा क्लोरपाइरोफोस पाए जाते हैं जिसमें कैंसर स्नायु प्रजनन संबंधी बीमारी और प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी के लिए जिम्मेदार होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के उपस्थिति फास्फोरिक अम्ल दांतों पर प्रभाव डालता है जबकि बोरिक एरिथोर्बिक तब बेंजोइक अम्ल होता है जो अति अम्लता प्रदान करता है। इसमें 0.4 ppm शीशा डाला जाता है जो स्नायु मस्तिष्क गुर्दा लीवर और मांसपेशियों के लिए घातक होता है। दूध के नाम से यूरिया डिटर्जेंट सोडा पोस्टर कलर आदि रिफाइंड तेल भी पी रहे हैं। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज यानी कि आर्जिनोन और सस्ता पाम ऑयल पिलाया जा रहा है। मिर्ची में ईंट का चूरा और सौंफ कृत्रिम हरा रंग हल्दी में लेड क्रोमेट पीली मिट्टी धनिया में मिर्च में गंध काली मिर्च में पपीते के बीजे फल व सब्जियों में चटक रंग का सफेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव नकली व मावा पनीर मिठाई में रंग कैंसर व DNA को विकृत कर देते हैं। चना अरहर मूंग दाल में खंसारी की दाल मिलाई जाती है। बेसन में मक्का का आटा मिलाया जाता है। दाल और चावलों में पॉलिश की जाती है। खाद्य पदार्थों में अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम आपका 1954 में आया था। PF यानी 1954 इस कानून के नियम की 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों के या मिलावट का नियमन करता है। इस प्रकार से दोस्त आपका मनुष्य भोजन और आवश्यक तत्वों की बात कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत
चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें दोस्तों, जिससे आपको जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि हमारे चैनल के ऊपर रीट लेवल संबंधित आपके कम से कम समय के अंदर सुपर फास्ट रिवीजन के साथ में मैंने क्लासें डाल रखी है। आप कम समय के अंदर दोबारा रिवीजन कर सकते हैं और आप अपने रीट के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पूरा पूरा जो मैटर है रीट के अंदर जहाँ से आने वाले हैं, तो अलग अलग कोचिंगों के जितने भी हैं या फिर मैंने दोबारा जो भी आपका यानी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट वो मैंने सारे रिवीजन कर रखे हैं। आप उनको कम समय के अंदर रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।